हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम जय एज 11th ग्रेडर। तो फिर मैं आपके सामने आई हूँ एक वीडियो लेके जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें मैं बताऊँगी कि आपको क्या गलती नहीं करनी है क्लास 10th में जाने से पहले। देखो, सबसे पहले तो सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना, उसकी एक्टिविटीज़ कर लेना, उसके जो बॉक्सेस में रहते हैं उसको पढ़ लेना। वैसे तो बॉक्सेस वाले इतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है क्योंकि मैंने पेपर में देखा था, उसके क्वेश्चन आए ही नहीं थे। बट आप लोग पढ़ लेना, एनसीईआरटी ही पढ़ना, प्लीज़ रेफरेंस फॉलो मत करना। देखो, रेफरेंस फॉलो आप कर सकते हो एज़ पर योर चॉइस, बट मैंने तो नहीं किया था। एंड आप किसी से भी पूछोगे तो सभी कहेंगे कि 10th में रेफरेंस जरूर नहीं, आप एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ लो, रीडिंग कर लेना। तो वो मेन केमिस्ट्री की एक्टिविटीज़ होती है तो उनको तो कर ही लेना। क्लासेस ली होंगी, स्कूल में बनवाते होंगे नोट्स, तो उसको नोट्स को फॉलो करना। नोट्स भाई ऐसा बनाना कि लास्ट मोमेंट पे आपको लेक्चर देखने की काम ही ना आए। मैंने क्या करता था, मैं नोट्स आधा आधा बनाती थी, आधा बनाया, आधा बुक में है, आधा उधर है। एक जगह बनाना नोट्स, लास्ट मोमेंट पे आपको एक जगह सारे नोट्स मिल जाएँ, जो कि मैंने नहीं किया था इनफैक्ट। एंड एसएसटी में सच कहूँ तो नोट्स ना ही बनाना, बिल्कुल भी मत बनाना नोट्स। आप बुक से ही पूरा हाईलाइट करके चलना। मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर कि मैंने कैसे किया था अपना नोट्स। भाई साहब, मैंने तो नोट्स बनाए थे, बट फिर जब मैं देखती थी कि नोट्स में ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, फिर मैंने सोचा मेरा नोट्स बनाने का फ़ायदा ही क्या है। फिर मैंने बुक में पूरा हाईलाइट करके अच्छे से बुक में ही पूरा नोट्स बना लिया था। तो आप लोग एसएसटी का ना बुक में ही नोट्स बना लेना। बस हिस्ट्री का आप कॉपी में कर सकते हो। जियोग्राफी का नोट्स तो देखो कॉपी में बनाना ही मत। ज्योग्राफी के लिए पूरा एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए देखो पूरी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना, उसकी इतनी बार रीडिंग कर लेना कि आपके बाद में एकदम याद हो जाए वो। मतलब मैंने तो देखो एसएसटी को पूरा लर्न नहीं किया था और समझा भी था। दिगराज सर मैंने पूरा समझा हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर है। मैं फिर आपसे कहूँगी कि दिगराज सर को फॉलो कीजिएगा, उनके नोट्स को फॉलो कीजिएगा जो उन्होंने अनअकैडमी पे पढ़ा रखी है। एंड या इंग्लिश के लिए तो देखो बुक रीडिंग कर लेना। एंड हाँ, इंग्लिश को ना लास्ट मोमेंट के लिए तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत। मतलब कि मैंने किया था, मैंने क्या किया था, इंग्लिश को पूरे साल ही नहीं पढ़ा था। सोचती थी इंग्लिश, हिंदी, आईटी हलवा है, कर लूँगी लास्ट मोमेंट, पर वही मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक थी। तो आप लोग बिल्कुल भी इंग्लिश को लास्ट के लिए मत छोड़ना, पूरे साल अच्छे से पढ़ना। एंड आईटी को भी लास्ट के 2 दिन के लिए मत छोड़ना कि पेपर से 2 दिन पहले पढ़ रहे हो, पूरे साल पढ़ना। उसके लिए भी आप लोग टाइम निकालो। एंड टाइम निकल जाता है। मैं सोचती थी कि इन तीनों के लिए क्या ही टाइम निकालो, अगर आपने इस पर ध्यान दिया तो आपके परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं। एंड इसी तरह हिंदी के लिए तो देखो मैंने मैम को ही फॉलो किया था, मैग्नेट पेन वाली। एंड बाय द वे मेरी स्कूल की हिंदी की टीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाती थी, तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया था ज़्यादातर। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा पढ़ाती थी मेरी स्कूल की टीचर। तो हिंदी में ऐसे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, आप रीडिंग कर लो, रीडिंग करते रहो, बस कहानी आपको याद हो जाएगी पूरी। इंग्लिश के लिए भी यही सब है, पूरा अनुराग सर को आप फॉलो करना, तो अच्छे से करना। एंड आईटी के भी देखो नोट्स वोट्स बना लेना भाई, बिल्कुल छोड़ना मत। मैंने तो वैसे सुमिता अरोड़ा की बुक यूज़ की थी। एंड देखो, नवंबर तक में आप लोग अपना सिलेबस एकदम कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब कि आप लोग पूरा नोट्स वगैरह जो आप लोग लर्न करते हो, समझते हो, पूरा एकदम समझ लेना है। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, कुछ भी चीज़ छोड़ना मत। 3 से 4 बार आप रिवाइज भी कर चुके हो, ऐसा करना। दिसंबर से प्लीज़ सैम्पल पेपर लगा लेना। मैंने तो सैम्पल पेपर वैसे बहुत कम ही लगाए थे, बट आप लोग सैम्पल पेपर लगा लीजिएगा। एंड PYQs तो भर के कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने कोई भी बुक नहीं ली थी, बट मैंने एनसीईआरटी को ही गो थ्रू किया था। एंड ऑनलाइन जो भी क्वेश्चंस वगैरह मिलते थे तो मैं उनको लगाती थी। एंड या एनसीईआरटी की एक साइट है जिसमें वो पूरा मतलब कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो पूरा देती है। तो प्लीज़ आप लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए कोई बुक्स वगैरह खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है जब करना है, क्योंकि सीबीएसई खुद दे रही है भाई, तो आप लोग क्यों ही लोगे। लास्ट के लिए आप लोग एक भी क्वेश्चन तक मत छोड़ना। स्टार्टिंग में ही जो भी आपका डाउट हो सबको सॉल्व करना है। ये नहीं कि चलो एक ही क्वेश्चन तो है उसको मैं लास्ट के लिए छोड़ देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। पूरा का पूरा एक एक टॉपिक आप स्टार्टिंग से ही करना, कोई भी टॉपिक लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ना। जैसे कि मैंने बायो में भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो प्लांट्स के बारे में था, मैंने उसको पढ़ा ही नहीं था पूरे साल। मैं सोचती थी पेपर से 1 दिन पहले पढ़ लूँगी, याद हो जाएगा, बट वही मेरी गलती थी। फिर मुझे याद ही नहीं होता था, मैं और सारा सब्जेक्ट पढ़ूँ कि उसको प्लांट्स के बारे में उसको लेके बैठूँ, वो मेरी मिस्टेक थी। एंड कार्बन एंड कंपाउंड में भी इसी तरह मैंने एंड सोप एंड डिटर्जेंट वाला उसको छोड़ दिया था। सोची थी कि लास्ट में पढ़ूंगी, एंड लास्ट में फिर वही ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी करती थी, मतलब टाइम लग गया था थोड़ा सा, बट यहाँ मैंने कर लिया था। फिर एग्जाम में जब सोप का क्वेश्चन आया था ना भाई, 1 पेज पूरा भर दिया था। अच्छा गया था साइंस का पेपर, मतलब बढ़िया। एंड या अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट। देखो, आप ले भी सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग ले भी सकते हो, बट मैंने तो देखो ऑनलाइन ही किया था। ऑफलाइन गई थी मैं, 1 महीने गई थी, बट मेरे को इतना समझ नहीं आया था, तो फिर मैं ऑनलाइन ही ऋतिक सर से पढ़ती थी, PW के बैच से। पूरे साल उसी से पढ़ाई की थी। एंड यहाँ यही सब गलतियाँ मैंने की थी। कंसिस्टेंट रहना, क्वेश्चंस पेपर्स लगा लेना, अच्छे से टॉपिक वाइज पूरा एक एक टॉपिक कर लेना, कोई भी टॉपिक छोड़ना मत।
बढ़िया से पढ़ना, मजा के आना, फोड़ के आना। स्कूल टीचर्स भी यही समझाते थे कि स्कूल आया करो, स्कूल आना आने से कुछ नहीं होगा, बट मैं उनकी सुनती ही नहीं थी। मैं स्कूल नहीं गई। मैं पूरे साल में करीबन 3 से 4 महीने बस स्कूल गई होंगी। सोचो 12 महीने का पूरा वो होता है, मैं सिर्फ 3 से 4 महीने गई। मैंने कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी की थी। प्लीज़ आप लोग ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। स्कूल जाना, हाँ कभी जब ज़रूरत लगे कि बहुत ज़्यादा आपका बैकलॉग्स हो गया है तो आप लोग स्कूल मिस कर सकते हो। बैकलॉग्स तो बिल्कुल भी मत बनने देना। आप लोग जो चैप्टर पढ़ाते हैं टीचर, उसको आके पहले तो घर पे आके रिवाइज़ ज़रूर करना, जो कि मैं नहीं करती थी। मैं रिवाइज़ नहीं करती थी, मतलब रिवाइज़ करती थी, बट वो जो पढ़ाते थे स्कूल में वो घर आके नहीं करती थी। मैं सोचती थी क्या इनका करूँगी, ऑनलाइन पढ़ लूँगी, बट यहाँ आप लोग को ये गलती नहीं करनी है। एंड दैट्स फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक्स करना। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड नेक्स्ट मेरी ये वीडियो होगी कि मैंने कौन सी स्ट्रीम ली। भाई मैं भी तो बताऊँ कि मैंने 11th में कौन सी स्ट्रीम ली, साइंस ली, आर्ट्स ली या कॉमर्स ली। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो। दैट्स फॉर द वीडियो। बाय बाय डूडीज।